नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक बहुत सीरियस क्वेश्चन लेंगे हम लोग। एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन है ये, मतलब पारिवारिक क्वेश्चन लेकिन स्पिरिचुअल क्वेश्चन। कि एक आदमी जो स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहा है, जो अपने आप को सफरिंग से फ्री करना चाहता है, तो क्या उसे इस दुनिया में किसी बच्चे को लाना चाहिए? क्या उसे फैमिली प्लान करनी चाहिए? क्योंकि अगर हम ये मानते हैं कि दुनिया सफरिंग है, तो फिर एक और जीव को इस दुनिया में पैदा करके हम एक तरह से पाप ही कर रहे हैं। तो आप सजेस्ट करिए, मतलब उन्होंने मुझसे पूछा है कि मैं सजेस्ट करूं कि बच्चों को इस दुनिया में हमें लाना चाहिए कि नहीं। एक बड़े भ्रम में होते हैं हम लोग। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं। जो भी इंसान बड़ी सीरियसली देख पाएगा अपनी लाइफ को, तो उसे ये समझ में आ जाएगा, हम लोग प्लान बहुत कुछ करते हैं, हम चाहते बहुत कुछ हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो हम नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा हमसे होता नहीं है। जो भी हमारा मन कहता है, जो भी हमारी डिज़ायर्स होती हैं, हम वो नहीं कर पाते। हम केवल लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं। अब आप पूछ रहे हैं कि एक स्पिरिचुअल आदमी को इस दुनिया में बच्चे को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। क्या ये डिसीजन आपका है? क्या इसको आप आज डिसाइड करके अगले 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, या पूरी ज़िंदगी फॉलो कर सकते हैं? ये 2 सवाल बड़े ट्रिकी हैं। एक कि क्या एक स्पिरिचुअल आदमी को शादी करनी चाहिए, और दूसरा कि क्या एक स्पिरिचुअल आदमी को बच्चे दुनिया में लाना चाहिए। ये दो क्वेश्चन जैसे ही आप किसी और से पूछते हैं, आप एक ट्रैप में फंस जाते हैं। क्योंकि हम शादी भी और बच्चों को भी जो इस दुनिया में लेकर आते हैं ना, उसमें खाली हम सोल कारण नहीं होते, खाली हमसे नहीं होता। हमारे लाइफ पार्टनर्स हमारी लाइफ में आते हैं बिकॉज ऑफ आवर ऋण बंधनास। और बच्चे भी जब हमारी लाइफ में हमको ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं हमारी ज़िंदगी में आकर के, तो उनके साथ हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग ऋण बंधन है। और ऋण बंधन का मतलब कोई बोझ नहीं, वो एक तरह से हमारे कार्मिक रिडम्पशन है। जो भी हमने उनके साथ पहले जिया है, उसको रिडीम करने का एक ऑप्शन है। मुझे याद है जब श्रीश हमारे परिवार में आने वाला था, तो मैंने और रिम्पी ने तो भगवान से प्रार्थना की थी कि जो भी जीव इस दुनिया में आए वो स्पिरिचुअल हो, हमसे भी ज़्यादा समझदार हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो खुद भी एनलाइटेंड हो और दूसरों को भी एनलाइटेंड करे। ये दुनिया एक चौराहा है जहाँ पर अनगिनत लोग कंफ्यूज तरीके से जी रहे हैं। तो एक स्पिरिचुअल आदमी का तो और इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जीव को आने दे, लेकिन ऐसे जीव को जो लाइट हो दुनिया के लिए। और जिन लोगों को भी ये लगता है कि उन्हें बच्चे नहीं चाहिए, वो कभी भी सवाल नहीं पूछता किसी से। एक रमण महर्षि, एक कृष्णमूर्ति, ये शादी के लिए किसी से पूछना नहीं चाहते हैं कि हमें शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बच्चे पैदा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये एकदम आकाश की तरह क्लियर होता है उन्हें। लेकिन जब सवाल उठे मन में, तो इसका मतलब है कोई जीव आपके थ्रू आना चाहता है, वो आपको फ्री करना चाहता है। लेकिन हाँ, एक जिम्मेदार पेरेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि वो किस टाइप की पेरेंटिंग करे अगर उसकी लाइफ में बच्चे आते हैं तो। क्योंकि कोई भी इंसान इस दुनिया में आएगा तो सफ़र करेगा, और अगर आपके थ्रू वो बच्चा नहीं आता है तो किसी और के थ्रू आ जाएगा। हम केवल एक पोर्टल बनते हैं बच्चों के लिए इस दुनिया में आने के लिए। तो क्वेश्चन ये है कि आप उसको किस तरह का माहौल दें, आपका उसके साथ रिलेशनशिप कैसा हो। अभी रिसेंटली हमारी मुलाकात डॉक्टर सिद्धांत से हुई।
वो एक कार्डियोथोरेसिक सर्जन हैं, जस्ट पास आउट हुए हैं, उन्होंने जस्ट अब कंप्लीट किया है अपना सर्जरी। और एक आइडियल बच्चा जो हो सकता है अपने पेरेंट का, बहुत ही समझदार बच्चा। बचपन से उनके पेरेंट्स ने ऐसे सोच के इनकी परवरिश की कि ये बड़े होकर के एक स्पिरिचुअल बच्चे हों। और जब मैं शीरीष को देखता हूँ तो मुझे वही शीरीष में भी दिखता है। बच्चे खूबसूरती तो हैं, लेकिन बच्चे जिम्मेदारी भी हैं। लाओ त्सु कहा करते थे, अगर आपका परिवार है, आपके घर में बच्चे हैं, तो आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको अपना समय दे पाना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं और आपके बच्चे नहीं हैं, तो भी आपके ढेर सारे बच्चे हो जाएंगे। रमण महर्षि या साईं बाबा या कृष्णमूर्ति, इनमें से किसी ने भी शादी नहीं की थी, लेकिन इनके कितने ढेर सारे बच्चे थे, उनको गाइड करते थे ये लोग। आज मैं देखता हूँ मेरे पास शीरीष के अलावा गरिमा है, वैभव हैं, देवांश हैं। ये तो मेरे घर में मेरे ही परिवार के बच्चे हैं जो मेरे साथ बड़े हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हज़ारों ऐसे बच्चे हैं जो मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे मौका दिया है उनको गाइड करने का, और उनके थ्रू मुझे भी फ्री होने का। कृष्णमूर्ति कहा करते थे, स्पिरिचुअलिटी इज़ इन द मिरर ऑफ रिलेशनशिप। और आप शादीशुदा हैं और आपकी वाइफ को लगता है कि उन्हें माँ बनना है, या एक वाइफ स्पिरिचुअल है और उसके हस्बैंड को लगता है कि उसे पिता का सुख चाहिए, तो ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है जिसमें आपको याद रखना है, एक बच्चा हमें सुख देने के लिए नहीं आता है। जिस दिन बच्चा गर्भ में आता है तब से लेकर के जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता और बड़ा होकर अपने करियर को बना नहीं लेता है, या लड़की की बेटी की शादी होकर के कहीं चली नहीं जाती है, या बच्ची भी अपना करियर नहीं बना लेती, तब तक बच्चा केवल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और जो इंसान इस चीज़ को देख पाता है वो हर रोज़ मुक्त होता है एक बच्चे की वजह से। मैंने देखा है बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मानते हैं कि वो बहुत सीरियस स्पिरिचुअल सीकर हैं और वो फैमिली को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको याद रखना होगा कि एक ब्रह्मचारी की ज़िंदगी या एक ऐसे परिवार में रह पाना, एक ऐसा परिवार बनाना जिसमें बच्चे ना हों, ये एक हेल्दी ब्रेन के लिए हार्मफुल है। क्योंकि अगर आप बहुत डीप मेडिटेशन में नहीं जा पा रहे हैं तो आपको ह्यूमन कनेक्शन चाहिए। अपने घर में एक इंसान चाहिए, एक जीता जागता सुनने बोलने वाला जीव। और जब उसके साथ आप कनेक्ट करते हैं, मैं जब शीश के साथ कनेक्ट करता हूँ तो मुझे किताबों से कहीं ज़्यादा लाइट मिलती है। एक इंसान से जब आप कनेक्ट करते हैं तो खाली इंसान नहीं होता, उसके अंदर में ईश्वर होते हैं, डिवाइन फ्रैगमेंट होता है। तो अगर आप सजग हैं तो आप एक बच्चे को नहीं ला रहे हैं दुनिया में, आप एक ईश्वर को लेकर आ रहे हैं। और आप एक बच्चे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप एक ईश्वर, साक्षात ईश्वर को पाल रहे हैं। हर एक बच्चे में वो गुरु, वो ईश्वर, वो भगवान है। तो 3 ग्रुप में लोगों को देखता हूँ मैं। एक तो वो जो बहुत ही कैजुअल हैं, जिनकी शादी और उनके बच्चे केवल एक्सीडेंट की वजह से होते हैं, वो पूरी तरह से एनिमलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं। और ऐसे पेरेंट्स बच्चे ना करें तो ही अच्छा, लेकिन हो नहीं सकता क्योंकि उनके बच्चे एक्सीडेंटल होते हैं। वो या तो समाज के लिए बच्चे पैदा करते हैं या अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, एक सोशल प्रेशर की वजह से। और दूसरी कैटेगरी में आप हैं जो ये सोच रहा है कि मुझे बच्चे पैदा करने चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये बहुत समझदार क्वेश्चन है ये। और जो आदमी क्वेश्चन पूछता है उसे बच्चे पैदा करने चाहिए, लेकिन अपने आप से ये पूछिए कि मैं फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली कितने बच्चों को गाइड कर सकता हूँ। और उसके बाद जो भी भगवान आपके लाइफ में आते हैं उसके साथ एक भक्त और ईश्वर का
रिलेशनशिप एक एक प्योर फ्रेंड का रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें कोई जजमेंट नहीं है। ये ध्यान रखिए कि बच्चे हमारे थ्रू आते हैं, हम एक पोर्टल की तरह हैं, वो हमारी जागीर नहीं है। ये ध्यान रख करके आप बच्चों के साथ रिलेट करें। और फिर तीसरी कैटेगरी में आते हैं रमन महर्षि और कृष्णमूर्ति जैसे लोग, जो किसी से पूछने नहीं जाते हैं कि उन्हें बच्चे या परिवार बनाना है कि नहीं बनाना। और ये सबसे ज़्यादा बच्चे इनके पास होते हैं। तो एक समझदार आदमी को तो एक बच्चे के साथ, कम से कम एक बच्चे के साथ में रहना चाहिए, उसको गाइड करना चाहिए और ख़ुद भी उससे ज़िंदगी के लेसन्स लेने चाहिए। फिलहाल लाइफ ने यही तरीका बनाया है ईश्वर को धरती पे लाने का। हो सकता है आज के कुछ हज़ार साल बाद इंसानों के थ्रू बच्चे पैदा ना हो, कोई और मेथड हो, लेकिन जब नेचर उसको प्लान करेगा तब आप उसमें कोऑर्डिनेट करिएगा, उसको कोऑपरेट करिएगा। लेकिन तब तक एक नेचुरल ऑर्डर है। तो कहा जाता है कि पहले दादा की डेथ हो, फिर पिता की और फिर बच्चे की, तो ये तो सुख है। लेकिन अगर दादा की डेथ हो, उसके बाद बेटे की डेथ हो और फिर बाप की डेथ हो, तो उसको दुख कहते हैं। तो दुख तो इस दुनिया में है। अगर आप इस सवाल को लेकर के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं तो फिर ये सवाल ख़त्म हो जाता है, कैंसिल हो जाता है कि बच्चों को इस दुनिया में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। लेकिन आपने ये सवाल नहीं पूछा है। आपने पूछा है कि इस दुनिया में दुख है और मैं बच्चे को दुनिया में लाऊं कि नहीं। अगर आपको दिखेगा, इंटेंस पेन दिखेगा, मिजरी दिखेगी, सफरिंग दिखेगी, तो अपने आप बच्चे आपके थ्रू नहीं आएंगे इस दुनिया में। और नहीं तो फिर लाइफ डिसाइड कर रही है आपके थ्रू एक ईश्वर को लाने के लिए। तो चाहे आपके घर में बच्चे हों या ना हों, उन दोनों ही कंडीशंस में आप हेल्प करिए। जहाँ कहीं पर भी किसी को भी बच्चे को हेल्प कर सकते हैं, उसको हेल्प करिए। अगर वो बच्चा आपके घर में है तब तो बच्चे का सुख भी मिलेगा आपको। लेकिन अगर कहीं बाहर किसी और बच्चे से आपकी मुलाकात होती है और उसको अपने बच्चे जैसा प्यार कर पाते हैं आप, तो करिए। हर बच्चा हमको स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए आता है। जब बच्चा पैदा होता है तो खाली बच्चा नहीं पैदा होता, उसके साथ साथ एक पिता भी पैदा होता है, एक माँ भी पैदा होती है। आप पहली बार रिस्पॉन्सिबल फील करेंगे जब आपके घर में एक छोटा सा नन्हा सा खूबसूरत सा भगवान आएगा। उसके पहले आपको लगेगा नहीं कि मुझे बहुत कमाने की ज़रूरत है। आप एक वैगाबाउंड की तरह जिएंगे, एक फ़कीर की तरह कमाएंगे, तब भी काफ़ी इररिस्पॉन्सिबल तरीके से अपने टाइम को, अपने पैसे को खर्च करते रहेंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बहुत से लोगों को देखा है। मैं भी ऐसे ही था। शादी से पहले, शिरीष के आने के पहले, बच्चों के आने के पहले मेरे पास पैसे बचते नहीं थे और लाइफ में कोई ऑर्डर नहीं था। और ये सारी चीज़ें एक साथ हुई। डॉक्टर एमपी का आना मेरी लाइफ में, उसके बाद फिर नौकरी का आना, फिर बच्चे का आना। जब शिरीष आया तो मन में ये सवाल उठना शुरू हो गया कि मैं कितना कमा रहा हूँ, कितना कमाना चाहिए। और फिर बच्चे के लिए हम लोगों ने और मेहनत करना शुरू किया, तो हमारी भी लाइफ और इम्प्रूव हुई और ख़ूबसूरत हुई। तो सफरिंग तो है। अगर आपको सफरिंग लगती है, हर रोज़ उठ करके आपको अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपनी एक्टिविटीज़ सफरिंग लगती है और आप डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, बट ध्यान में जाते हैं, अपनी स्पिरिचुअल पढ़ाई में जाते हैं, तब ये सवाल भूल जाना चाहिए। बच्चे के बारे में याद ही नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर जहन में बच्चा आ रहा है, इसका मतलब है कि कोई डिवाइन फ्रैगमेंट है जो आपके थ्रू इस धरती पर आकर आपको मुक्त करना चाहती है और दुनिया को भी गाइड करना चाहती है। अभी आगे आने वाले कुछ सालों में इंसान, बहुत से लोग, बहुत से बच्चे एनलाइटेंड होंगे,
ये धरती एक नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जाएगी। तो आप एक विटनेस की तरह देखिए, अपने वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ में प्रेम भाव रखिए। डर के एटीट्यूड से अगर जीते हैं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर किसी बच्चे को आना है आपके थ्रू, तो उसको एक खूबसूरत स्टेट ऑफ माइंड दीजिए। अपने शरीर को पवित्र बनाइए, अपने मन को प्योर रखिए। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देने का मन करेगा आपको, क्योंकि एक बच्चा, एक इंसान, मैंने कहा ना, वो लाइट है, अपने आप में रोशनी है। और जितनी इंटेंसिटी से आप जीते हैं एक परिवार के साथ, उतनी इंटेंसिटी से हम अकेले नहीं जीते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो यंग एज में, मतलब आपकी उम्र में 20 से 30 साल की उम्र में, उनको लगा कि नहीं, मैं स्पिरिचुअल हूँ और मुझे बच्चे नहीं पैदा करना। लेकिन बाद में चल के ऑलमोस्ट 40-50 साल की उम्र में उनको लगता है कि नहीं, हमें बच्चे चाहिए। तो बहुत बार लोग बड़े बच्चे अडॉप्ट करते हैं और बहुत बार फैमिलीज अडॉप्ट कर लेते हैं। मैं अच्छे जेन्युइन स्पिरिचुअल सीकर्स की बात कर रहा हूँ, बिकॉज ह्यूमंस नीड ह्यूमंस टू कनेक्ट। हमारे ब्रेन को सेंसेशंस मिलती है। अगर हम योगी नहीं हैं, हम सेक्शन 3 में नहीं पहुँचे हैं, हमारा बॉडी अनायास मेडिटेशन में नहीं जा पा रहा है, तो आपको लोग चाहिए कनेक्ट करने के लिए। और परिवार एक नेचुरल प्रोग्रेस है। इंसान जो इतने सालों से जी रहा था, तो पहले झुंड में रहा था, पहले कबीलों में झुंड में रहता था, उसके बाद फिर गांव बने, उसके बाद शहर बने। बट अभी न्यूक्लियर फैमिली का एज चल रहा है, जिसमें कि कम से कम एक माँ, एक बाप, एक बच्चा, और बच्चा जब आए तो उसके साथ रहें। आजकल बहुत से बच्चे हैं जो ठीक से बात नहीं कर पाते, आंखें नहीं मिला पाते। डॉक्टर्स भी परेशान हैं कि ये क्यों हो रहा है। बट ज़्यादातर पेरेंट्स बहुत बिजी हैं, या तो अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर्स पे, और कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं बच्चों के साथ में। एक बच्चे को आपका टाइम चाहिए। अगर आप उसके साथ बिताया हुआ समय ध्यान की तरह नहीं फील कर पा रहे हैं, तो वो उस बच्चे के साथ में आप गलत कर रहे हैं। उसका ब्रेन पूरी तरह से डेवलप नहीं होगा। मेरी जान पहचान में पिछले 1 साल में कम से कम 50 बच्चों को मैं जानता हूँ जो समय से बोल नहीं पा रहे हैं, भाषा नहीं डेवलप पा रही है। वो पूरी तरह से मोबाइल में रहते हैं, बच्चे भी और उनके पेरेंट्स भी। और मैं अच्छे बड़े घरों की बात कर रहा हूँ। फिर उनको काउंसलर्स के पास जाना पड़ता है। तो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान के घर पे बच्चे आने चाहिए, और बच्चा आएगा तो आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएगा भी। आपकी लाइफ में 10 टाइम्स वैल्यू ऐड हो जाएगी। लेकिन वो केवल तब जब आप इनवाइट करेंगे। और एक बात और बता दूं लास्ट में, कि हम सब की अपनी किस्मत होती है। आज अगर डॉक्टर एमपी मेरी लाइफ में है, तो उनकी किस्मत की वजह से मेरी किस्मत भी बेहतर हुई है। और ठीक ऐसे ही हमारी लाइफ में जब श्रीश आए, गरिमा आई, वैभव आए, देवांश आए, उन सब की एक किस्मत हम सबको इन्फ्लुएंस करती है। हमारा माहौल बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है। ये सब पॉजिटिव हो जाता है। दुनिया में आप वो दिया बनिए जो दूसरों को उजागर करे, दूसरे दियों को जलाए। सफरिंग तो है ही, लेकिन एक जिनोगियों की भीड़ चाहिए, अपने को सेना चाहिए जो सफरिंग को ख़त्म कर सके। तो देखिए लाइफ क्या देती है आपको। बच्चे हम पैदा करते हैं या नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। जब एक जीव को आपके थ्रू आना है, तो आपको आपके थॉट्स को बदल देगा। आज आप कितना भी कसम खा लीजिए कि मुझे बच्चा नहीं पैदा करना, लेकिन अगर उसको आना है तो आप रोक नहीं सकते। बट ध्यान रखिएगा, एक फ्रेंडली पेरेंट बनिए, एक स्पिरिचुअल माहौल दीजिए, उसके साथ रहिए।
ठीक है।